Hello guys, welcome again my channel. My channel name is Livestock और ये मेरे आगे का है। अभी तक जो हमने पढ़ाया ये उसके आगे का है। और अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे जो वीडियो हैं उनको लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, हाई स्कूल की प्रिपरेशन कीजिए। जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और जो आप लोगों को अलग से भी कुछ पूछना है तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कीजिए। और उसके आगे हम लोग अब बढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको लगता है कि सच में मैंने मेहनत की है, और अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत नहीं की है लेकिन तब भी आप लोगों को लाइक तो करना ही चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत के तो यहाँ पर नहीं खड़े हुए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कीजिए। और अब टाइम सीरियसली बहुत कम बचा है तो इसलिए जल्दी जल्दी से सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे। और हमने बहुत ज़्यादा लेंदी कोर्स नहीं रखा है, सिलेबस को बहुत कम कर दिया है और फर्स्ट डिवीज़न आना है ये तो कंफर्म है। इस वजह से आप लोग भी मेहनत कीजिए और हम भी आप लोगों के साथ मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए। नहीं पसंद आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उसको और ज़्यादा इजी करके आप लोगों को बताएंगे। लेकिन प्लीज़ आप लोगों को अगर सही लग रही है वीडियो तो लाइक करिए। और अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले की सारी वीडियो को देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। और मैंने फिर से बोला है कि ये बहुत ज़्यादा इजी करके हम पढ़ा रहे हैं और एकदम कम चीज़ पढ़ा रहे हैं। ज़्यादा आप लोगों को बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना मोटा मोटा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे बता रहे हैं वैसे कर लीजिए। बहुविकल्पी के लिए मैंने बोला था कि रोज़ आपको मॉर्निंग में एक बार पढ़ना है और कुछ नहीं। और इसके लिए मैंने बोला है जो अब व्याकरण मैंने स्टार्ट किया है उसमें हम लोग पढ़ेंगे रस, छंद, अलंकार। उसमें भी बहुत इजी है डेफिनेशन, सिर्फ उसका उदाहरण आप लोगों को याद करना है। तो उसके लिए भी मैंने बता दिया है कि उदाहरण को याद करने के लिए आप लोग अपना ज़्यादातर टाइम जहाँ पर स्पेंड करते हैं वहाँ पर एक कागज़ में सारे उदाहरण लिख कर और वहाँ पर चिपका लीजिए। और जब भी आपकी नज़र पड़े तो खुद से ही प्रॉमिस कीजिए कि हमको एक बार उसको पढ़ना है। बिना देखे पढ़िए वो आपकी मर्ज़ी है, देख कर पढ़िए वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन पढ़ना है, बस इतना ठान लीजिए। एग्ज़ाम तक वो भी एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, हेडिंग ज़रूर डाल लीजिएगा, क्योंकि अगर रोला मतलब छंद की अलंकार में चली आया उदाहरण, अलंकार का रस में चला आया, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप लोग जहाँ पर भी उदाहरण लिखिएगा उसको हेडिंग डालिएगा कि ये हास्य रस का उदाहरण है, ये करुण रस का उदाहरण है। इससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो वीडियो को लंबी ना करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो रस पढ़ रहे थे, ठीक है। रस में हम लोगों ने पढ़ा था हास्य रस। अब हम लोगों को पढ़ना है करुण रस, ठीक है। हास्य रस हो गया है कंप्लीट, अब पढ़ना है करुण रस। करुण रस मैंने जब हास्य रस पढ़ाया था तभी मैंने बता दिया था कि करुण का जो स्थायी भाव है वो है शोक, मतलब गम से रिलेटेड, ठीक है। रस बहुत ज़्यादा लंबा है तो हम लोग लंबा करके नहीं पढ़ते हैं, छोटा करके पढ़ते हैं, कुछ ही चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है। फिर से हम बता रहे हैं कि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं करुण रस, ठीक। और ये रहा करुण रस। इसका स्थायी भाव क्या है? शोक, गम। गम मतलब दुख, ठीक है, दुख। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया हुआ है, लेकिन इसका स्थायी भाव क्या लिखा रहता है? शोक, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा ये है, शोक नामक स्थायी भाव
जब विभाव, अनुभव और संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। जैसे कहीं पर शोक हो, ठीक है, शोक मतलब कहीं पर जैसे गम की बात हो या फिर कोई गम वाला दृश्य देखने को मिले, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जब विभाव, अनुभव और संचारी भावों से संयोग करता है। लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था? विभाव, अनुभव मतलब जब देखा, जब मन में ख्याल आया और जो देखकर, जैसे कि फर्स्ट पर्सन हम, सेकंड पर्सन हमारी आंखें, थर्ड पर्सन हमारा मन और फोर्थ पर्सन वो दृश्य, फिफ्थ पर्सन उस दृश्य में मतलब दूसरा कौन इन्वॉल्व है, क्या है, वो सबको मिलाकर, ठीक है, सबको मिलाकर जब विभाव, अनुभव और संचारी भावों से संयोग करता है, जब सब मिलकर संयोग करते हैं तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। सिर्फ दुख करुण रस नहीं है, सिर्फ शोक करुण रस नहीं है, वो तो उसका स्थायी भाव है। तो स्थायी भाव सिर्फ शोक है, बाकी इसकी जो परिभाषा है, जो हमने देखा, जो हमारे मन में ख्याल आया, जो सामने वाले का दृश्य है, उसमें सामने वाला एक औरत है, आदमी है, जानवर है, कुछ भी XYZ कुछ भी है, जब सब मिल के एक वो कह सकते हैं, एक स्टोरी जब बनती है, सब कुछ मिल के स्टोरी जो बनती है, एक लोगों से नहीं बनती है, ठीक है। उन सबको जब मिलाकर कुछ उत्पन्न होता है, कुछ दुख वाला उत्पन्न होता है, तब वहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति होती है, ठीक। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सब पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, ठीक है, ये है। अब देखिए इसका अनुवाद, कवि क्या बताना चाह रहा है। इसमें बता रहा है कि श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता के विलाप का ये उदाहरण करुण रस का उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी श्रवण कुमार की जो माँ है वो कह रही थी कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश। उन्होंने अपने जीवन की मणि, यानी कि जो सबसे कीमती चीज़ थी वो खो दी थी और वो अपना शीश पटक रही थी और वो कह रही थी भगवान से, हे भगवान, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे अंधी बना दिया कि मैंने अपने बेटे की मृत्यु, मुझे अपने बेटे की मृत्यु नहीं देखनी पड़ी, मुझे उसकी शव नहीं देखना पड़ा। तो देखिए इसमें उनकी माँ भी इन्वॉल्व है, श्रवण कुमार भी इन्वॉल्व है, उनकी जो मृत्यु हुई वो भी इन्वॉल्व है। सबको मिलाकर अगर सिर्फ हम लोग यहाँ पर पकड़ के चलें कि हाँ श्रवण कुमार की माँ रो रही थी, तो ये कहीं से भी नहीं पता चलता है कि शोक वाला रो रही थी। बहुत से लोगों का खुशी के भी आंसू होते हैं, ठीक है, ये कभी नहीं पता चलता। लेकिन जब हमने पूरा डिस्क्राइब किया कि उनकी माँ क्यों रो रही थी, तो उसमें हमारा विभाव, अनुभव, संचारी भाव तीनों इन्वॉल्व हुआ, तब वहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति हुई। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पर थोड़ा सा भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। हम फिर से बोल रहे हैं, हम उसे और इजी वे में बताएंगे और उसको इजी करने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा इजी था, इसमें कुछ इतना वो था नहीं, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और इसी तरह मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। आगे नेक्स्ट हम लोग लेकर आएंगे रस के बाद देखते हैं कौन सा टॉपिक सिलेबस में था, वो लेकर आएंगे और उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। फिर उसके बाद उसको तैयार करेंगे। जब से आप जो अब तक मैंने पढ़ाया है उसको आप अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जो भी आपको करना है आपके अकॉर्डिंग आप
अब आप समझदार हो गए हैं, अडल्ट हो गए हैं। आई होप अडल्ट तो हो ही गए होंगे, नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, मोबाइल है, सबको अडल्ट बना ही देता है। सो नो वरी। और चलिए इसके बाद का देखते हैं कौन सा टॉपिक है, फिर वो हम लोग लेकर आते हैं। स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। प्लीज़ चैनल को लाइक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।